हाय, आई एम दुर्गेश एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल डिफेंस वॉरियर। यार मैंने मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है स्ट्रेटेजी की, तुम जाओ जाकर उसको देख सकते हो। और बहुत बच्चे डिमांड करे थे भैया स्ट्रेटेजी की वीडियो ला दो, तो ये वीडियो मैं पार्टिकुलर एनडीए जीएटी की स्ट्रेटेजी को लेके आया हूँ। और मैंने थंबनेल पे जैसे तुमने देखा होगा कि भैया 350 प्लस क्यों लिखे हो, 400 हमने 600 देखा थंबनेल पे। यारो देखो, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, तुम्हारे पास केवल 2.5 महीने बचे हुए हैं। और ना ही मैं यहाँ पे कोई बकवास बातें कर रहा हूँ, ना ही कोई चीज मैं तुम्हें मिसलीड करूंगा कि हाँ 600 प्लस ला सकते हैं अभी भी। नहीं, मैं जो है जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ, जो मैंने खुद भी अप्लाई किया था और मेरा क्लियर भी हुआ था, इसलिए मैंने 350 प्लस लिखा है। और बाकी मैं 1 बाय 1 सारी चीजें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। और मैं 4-5 टीचर सेलेक्ट किया है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम वाईटी से पढ़ना चाहते हो तुम जाकर उनसे पढ़ सकते हो। और वीडियो के एंड में मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बताया, एक ऐप के बारे में जहां पे तुम इनफाइनाइट मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ध्यान से इस वीडियो को देखो। चलो शुरू करते हैं 1 बाय 1। जैसे तुम्हें सबको पता होगा कि हाँ जीएटी टोटल 600 मार्क्स का होता है और उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं अलग अलग मार्क्स के। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं और जैसे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है तो इंग्लिश पूरा 200 मार्क्स की हो गई। तो मैंने इंग्लिश में 2 सेक्शन आता है, एक वोकेबलरी सेक्शन, एक आता है ग्रामर सेक्शन। तो वोकेबलरी के लिए मैंने सारी चीज पहले से बता रखी है, जाओ जाके उसको देख लो। मैं इस वीडियो में उसको बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे फिर आते हैं ग्रामर की बात करते हैं। यार देखो, ग्रामर एक ऐसा है, इनफाइनाइट इसका यार, जितना तुम इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जितने टफ से टफ, जितने से आसान क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि ग्रामर में तुम बेसिक सारी चीजें करके चले जाओ। जैसे नाउन कर लो, प्रोनाउन कर लो, प्रीपोजिशन कर लो, इनके सारे बेसिक्स आने चाहिए। फिर उसके बाद तुम्हें जो जनरल रूल्स होते हैं वो पता होना चाहिए। बाकी अगर कोई टफ सेक्शन आ गया, लाइक उसमें कोई स्पॉटिंग एरर में कोई टफ क्वेश्चन आ गया, जनरल वो सबसे होते भी नहीं है। तुम्हारे इंट्यूशन में काम करते हैं एग्जाम के टाइम में कि हाँ अगर मुझे ये गलत दिख रहा है तो ऑब्वियस ये गलत होगा स्पॉटिंग एरर में। तो इसलिए ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और 70 to 80% पेपर वोकेबलरी का होता है, तो वोकेबलरी के लिए मैं सब कुछ बता चुका हूं। तो मैं तुम्हें इंग्लिश ग्रामर के लिए तुम्हें एक टीचर सजेस्ट करता हूं, दानिश सर। दानिश सर के कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट है। तुम जाओ जाके सर्च करना, वाईटी पे मिल जाएगा इंग्लिश बाय दानिश सर। वहां पे तुम्हें इजीली सारी चीजें ग्रामर को सारे क्वेश्चन उन्होंने फ्री में वाईटी पे करा रखे हैं। तुम वहां से ग्रामर 1 बाय 1 चैप्टर वाइज कर सकते हो, या फिर 1 शॉट भी उनके वीडियो तुम वहां से कर सकते हो। तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। वोकेबलरी मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस के भी 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन तुम्हें पता है 200 मार्क्स के होते हैं। तो साइंस के लिए तुम क्या करोगे? साइंस में टोटल 3 होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यार देखो, मैं सबसे पहले बायोलॉजी की बताता हूं। बायोलॉजी के लिए मैं सबसे बेस्ट टीचर तुम्हें बताता हूं, सौम्या मैम। क्योंकि मैं भी आज तक उनका नोट्स फॉलो करते आ रहा हूं। एनडीए के टाइम पे भी किया था और अभी सीडीएस के टाइम पे भी कर रहा हूं। लाइक बेस्ट टीचर है वो बायोलॉजी के लिए। जितने अच्छे उनके माइंड मैप्स होते हैं, एटलीस्ट 20 to 30 पेज में तुम्हारा पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करा देंगे। वो इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। तो तुम जाओ बायोलॉजी बाय सौम्या में 1 शॉट देखना, इजीली तुम्हारा हो जाएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की। देखो यारो, फिजिक्स केमिस्ट्री सब बोलते हैं 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ लो, 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ लो। हाँ मुझे पता है एनसीईआरटी तुम पढ़ लोगे इजीली, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी भी पढ़ने जाओ। तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, तुम 1 शॉट लिखना, साइंस 1 शॉट। एक अजय सिंह राजपूत भैया है जो कि जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कराते हैं, तो वहां तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है। और बायोलॉजी के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हाँ तुम्हें सौम्या मैम से करना है। तो तुम जाओ जाके इनके 1 शॉट देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। अब बात करते हैं हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उनकी बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी वाइज कैटेगरी बनाता हूं। सबसे पहले पे आता है ज्योग्राफी, दूसरे पे पॉलिटी, तीसरे पे हिस्ट्री, चौथे पे इकोनॉमिक्स। अब देखो तुम्हें कैसे इनको करना है। ज्योग्राफी के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाँ तुम्हें 3 टीचर ज्योग्राफी के लिए जिससे तुम ज्योग्राफी जाके कर सकते हो। पहला राहुल परमार सर, दूसरा परमार सर, तीसरा जतिन सर। ये तीनों लोग की पॉलिटी में अंडरस्टैंडिंग, ज्योग्राफी में अंडरस्टैंडिंग बहुत बेस्ट है। तुम जाके इनसे ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और यूआईटी पे जैसे ही सर्च करोगे 1 शॉट, इनके 1 शॉट आ जाएंगे, तुम वहां से कंप्लीट पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए प्रथमेश सर बेस्ट हैं। तुम जाओ उनके 1 शॉट जाके वाईटी पे सर्च करोगे मिल जाएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। यार देखो, हिस्ट्री तुम कितना भी डीप पढ़ लो, तुम्हें नहीं पता कि एग्जाम उसके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। एट द एंड तुम्हें जाके
हिस्ट्री में कंफ्यूज ही होना एग्जाम में। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि जितनी तुमने अपनी हिस्ट्री अभी तक पढ़ रखी है बस उतना ही रखो यार। इन 2.5 महीने में अपना टाइम वेस्ट मत करना हिस्ट्री के नोट्स बनाने में, हिस्ट्री को रिवाइज करने में। जितनी हिस्ट्री तुमने अब तक पढ़ ली है बस उतना ही पढ़ो, बाकी हिस्ट्री में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सवाल भी कम आते हैं और जनरली टफ सवाल पूछे जाते हैं। आसान वाले तो सबको पता होता है कि ये मूवमेंट कब हुआ था, नॉर्मल चीजें सबको पता होती है तो वो तुम कर लोगे। बाकी टफ सवाल आ जाता है तो यार नहीं कर पाता है कोई भी। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स भी यार देखो, इकोनॉमिक्स के भी 3, 4, 5 सवाल आते हैं, कोई उतना वो नहीं है, तुम स्किप कर सकते हो। अगर मन करे तो किसी का वन शॉट देख लेना, नहीं तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि तुम स्किप करो, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। यार वो करंट अफेयर्स का अलग क्रेज बना हुआ है। करंट अफेयर्स के लिए लेके कि 1 साल का करंट अफेयर्स करो, 2 साल का करो, 3 साल का करो। यार क्यों करना इतना? बच्चे करंट अफेयर के नोट्स बना रहे हैं, वो भी पर वीक के, पर ईयर के, इतने इतने नोट्स बना के कंपाइलेशन कर लिए उन्होंने करंट अफेयर्स के। यार ये सब ऐसा कुछ नहीं करना है। लास्ट के 45 डेज में तुम्हें केवल करंट अफेयर्स छूना है, क्योंकि करंट अफेयर्स पे उतना ध्यान मत दो। करंट अफेयर्स अगर डीप सवाल आ गए तो किसी से नहीं होगा और इजीली करंट अफेयर्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स यही सब मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये सब सवाल तुम कर लोगे, अगर वन शॉट भी देख के गए हो तो कर लोगे। बाकी इसके पीछे करंट अफेयर्स पीछे मत भागो, लास्ट 45 डेज में उसको देख लेना, हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं तुम्हें 2 चैनल फिर सजेस्ट करूंगा, एक सीडीएस जन अनुराग भैया और एक लक्ष्य सीडीएस जतिन सर। तो इनके तुम जाके इजीली वन शॉट देख सकते हो, लास्ट के महीने में जो आते हैं इनके, वहां से तुम करंट अफेयर्स कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एक चीज और क्लैरिटी देता हूं इसमें कि तुम्हें एक्चुअली में जीएटी में प्रोसीड कैसे करना है। यार देखो, तुम्हारे खुद के नोट्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे खुद के नोट्स होने चाहिए इन सब्जेक्ट्स के। अगर तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वोकैबुलरी की तुम्हारी कॉपी अलग होनी चाहिए, ग्रामर की कॉपी अलग होनी चाहिए। अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो तो तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स होने चाहिए। अगर तुम आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो तुम्हें ज्योग्राफी के, पॉलिटी के या फिर हिस्ट्री अगर तुमने पढ़ रखा है तो उसके नोट्स अलग होने चाहिए। और करंट अफेयर्स के तुम A4 शीट पे कर लोगे। अब मैं प्रायोरिटी बताता हूं कि तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। यार तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश पहुंचे चाहिए टॉप पे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, यू कैन इजिली डू 35 to 40, इजिली कर सकते हो। अगर तुम 3-4 महीने किए हो, पढ़ाई किए हो अच्छे से, तो तुम इजिली कर सकते हो 40 क्वेश्चन। मैंने भी किया है, मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे आज तक भी स्पॉटिंग एरर मेरे को नहीं समझ में आया कि स्पॉटिंग एरर होता कैसे एक्चुअली में। मुझे इंट्यूशन से टिक करता हूं कि हाँ ये इंट्यूशन है, मैं ये टिक करके आगे बढ़ता हूं। तो तुम इजिली 35 से 40 सवाल कर सकते हो एग्जाम में। दूसरा तुम्हारी प्रायोरिटी होना चाहिए साइंस पे। मैंने साइंस के लिए बता दिया यार, स्टिल मैं खुद उनके नोट्स फॉलो किया, मुझे आज तक कहीं दिक्कत नहीं आई है। तो साइंस भी बहुत अच्छा पोर्शन है, उसके तुम इजिली, मैं इसमें 35 सवाल तो नहीं बोलूंगा, तुम 40 से 45 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो बिना कोई टेंशन के। बाकी जो 4-5 सवाल होते हैं कुछ फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, जो तुम्हें नहीं पता होगा कैसे करना है कैसे नहीं, तुमको स्किप करो, जाने दो, वो मोस्टली लोगों से नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, तुम्हें साइंस पर फोकस करना है। फिर तुम्हारी तीसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी होनी चाहिए। ज्योग्राफी के अगर 25 सवाल आते हैं, 20 सवाल आते हैं, तो यू कैन इजिली डू 15 to 20 क्वेश्चन। और तुम्हारी फिर लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पॉलिटी पे। पॉलिटी के अगर 10-12 सवाल जनरली पूछ लेते हैं वो लोग, अगर आ जाते हैं सवाल और कभी कभार नहीं भी आता पॉलिटी सवाल, तो तुम इजिली उनमें 7-8 सवाल कर सकते हो। और करंट अफेयर्स के तो तुम्हें पता है 15 सवाल आते हैं, तो मोस्टली 7-8 सवाल उसमें भी हो जाते हैं, जितना मैंने तुम्हें बताया। तो ये सोच से तुम्हें करना है। बाकी अगर जिसने अभी तक जीएटी के नोट्स नहीं बनाए हैं, जीएटी के नोट्स जिसने अभी नहीं बनाया, वो एक काम कर सकता है जीएटी के लिए, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। वहां पे मैं तुम्हें पीडब्ल्यू के कुछ माइंड मैप्स हैं जिनको मैं स्टिल फॉलो करता हूं, बहुत मुझे हेल्प मिला है, तो तुम उसको मेरे को टेक्स्ट करना, मैं तुम्हें वो सारे माइंड मैप्स सेंड कर दूंगा। 100 पेजेस के अराउंड में, तो तुम वहां से अपनी जीएटी के सारे क्वेश्चन को प्रिंट आउट करा के कर सकते हो, क्योंकि वो माइंड मैप बहुत ज्यादा हेल्पफुल मुझे भी लगे, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें भी हेल्पफुल लग जाएंगे। अब लास्ट में ये बताऊंगा तुम्हें मॉक टेस्ट कहां से जाए। यार देखो, तुम सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाओ और वहां पे मॉकर्स ऐप डाउनलोड करो। मॉकर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद तुम उसमें डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट करना। इवन वहां पे 100+ मॉक टेस्ट पड़े हैं, मैथ्स के भी, जीएटी के भी, एक्स ग्रुप के भी, वाई ग्रुप के भी, सारे एग्जाम के उसमें मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। तुम जाओ, जाके वहां से मॉक टेस्ट दो। अब देखो, मैं मॉक टेस्ट का एक तुम्हें वो बताता हूं। देखो, मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा डर ये होता है ना कि कुछ बच्चे इसको एक डर की तरह लेते हैं कि यार मैं नहीं अच्छा परफॉर्म कर, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा।
लेकिन मेरा मॉक टेस्ट का परसेप्शन ये होता है, जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा होता हूँ, यार मुझे नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर मैं उसमें साइंस के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, मेरे को 10 सवाल नहीं आए, तो उन 10 सवाल को अपने मैं नोट्स में ऐड करूंगा। नोट्स मेरे लिए वो एक हेल्पफुल है, एक ट्रेजर की तरह है, खजाने की तरह है, कि अगर मुझे जो चीज नहीं पता है वो मॉक टेस्ट में को मिल रही है तो मैं उसमें ऐड कर लूंगा अपने नोट्स में। यार इसको इस टाइप से सोचो, क्यों नेगेटिव सोचना कि हाँ मैं मॉक टेस्ट क्यों दूं, इससे मेरे नंबर कम आ जाएगा तो मैं डर जाऊंगा। नहीं, तुम्हें नई चीजें उसमें सीखने को मिली है, देखने को मिली है, उसको तुम नोट्स में ऐड कर सकते हो अपने, जो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसलिए तुम उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हो। यार देखो 2.5 महीने बचे हुए हैं, मैं तुम्हें कोई बुक लिस्ट तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि हाँ तुम बुक लिस्ट पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, नहीं, उससे कुछ हेल्प नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम केवल अपने आप को कंफ्यूज कर लोगे। तो मैंने जितने भी तुम्हें चैनल बताए हैं वहां से जाओ, कुछ वन शॉट भी कर लेना, या फिर मैंने तुम्हें बोला कि हाँ इनसे तुम जाके पढ़ सकते हो। और बाकी अगर जीएटी के लिए तुम्हें पार्टिकुलर आर्ट सब्जेक्ट के लिए अगर कुछ माइंड मैप चाहिए तो मैं तुम्हें वो माइंड मैप दे दूंगा। जनरली वो पीडब्ल्यू के माइंड मैप है यूपीएससी लेवल के, तो माइंड मैप तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तुम यारो जैसे मैंने बताया कि हाँ आर्ट्स के सब्जेक्ट का तुम्हें नोट्स चाहिए या फिर माइंड मैप चाहिए जो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्पफुल हो, और मुझे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिले हैं उसको पढ़ने के बाद, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें भेज दूंगा करेंटली, और बहुत इजी एंड क्रिस्प वर्ड में लिखा हुआ है, तो तुम इसको पढ़ सकते हो। और जिनको बुक पढ़ने का मन हो तो 100-110 पेज में तुम इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हो। कंप्लीट माइंड मैप है तो तुम इसको पढ़ सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं करंटली आज भी इसको फॉलो करता हूं। तो मैं इंस्टाग्राम का यूजर है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां से इसको जाके देख लेना और मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं तुम्हें वहां पे फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा, तुम मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं तुम्हें ये फाइल भेज दूंगा।